साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं सलाम अम्बेडकर। साथियों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथियों, आज हम एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर आपके लिए लेकर आए हैं जिससे इस देश के समस्त युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। देश भर में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनमें अधिकतर परीक्षाओं को सरकार के द्वारा ये कह के रद्द कर दिया जाता है कि इसका पेपर लीक हो गया। काफी लंबे अरसे से ये देखा जा रहा है कि इस देश की सरकारों ने इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया। परीक्षाओं को जब सरकारें रद्द करती हैं तो उससे पहले सरकारों को इस बात पर गौर जरूर कर लेना चाहिए कि इन परीक्षाओं से देश के युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है। अगर उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे और इस देश की तरक्की में उनका सहयोग कैसे हासिल हो पाएगा। हाल ही में रीट और JEN की जो परीक्षाएं हुई उनमें धांधली का आरोप लगाया गया और उसकी धांधली सामने भी आई। किस तरह की धांधली सामने आई आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये सब है जो पेपर करो ये सब है जो पेपर करवा रहे हैं। ये मैडम है, मैडम बाहर आए, पेपर आउट होने के बाद भी वो हमारे बोलो भाई, बोलो भाई साहब, भाई 2 बार हो गई थी, उसके बावजूद भी इन्होंने अंदर बिठा के सिस्टम करवाई है। बाकी सारे स्टूडेंट बाहर है, इनके आगे बैठे हुए थे। ये सब है जो पेपर करवा रहे हैं। ये मैडम है, मैडम बाहर आए, पेपर आउट होने के बाद भी वो हमारे बोलो भाई साहब, भाई 2 बार हो गई थी, उसके बावजूद भी इन्होंने अंदर बिठा के सिस्टम करवाई है। बाकी सारे स्टूडेंट बाहर है, इनके आगे बैठे हुए थे। आपने इस वीडियो में देखा कि परीक्षार्थियों का समय पूरा होने पर परीक्षार्थियों से पेपर ले लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ परीक्षार्थियों को परीक्षा जारी रखने के लिए उन्हें सहयोग किया गया। उन सेंटरों में उपस्थित जो अध्यापक हैं उनके द्वारा। इस तरह की गड़बड़ियां हमेशा ही होती रही हैं। इस तरह की जो गड़बड़ियां होती हैं ना सिर्फ अभ्यर्थियों की बदौलत होती हैं, ना ही उन सेंटरों में रखे गए अध्यापकों की वजह से होती हैं, बल्कि इनके लिए कारण कोई बड़े स्तर के अधिकारी भी हो सकते हैं और इसमें राजनीतिक सत्ता में बैठे लोगों का भी हाथ हो सकता है। जी, राजस्थान की तरफ से खबर आई है, भर्ती परीक्षाओं में धांधली समेत कई मांगों को लेकर प्रदेश के बेरोजगारों ने अब मोर्चा खोल दिया है। अब बेरोजगारों को साथ मिल गया है किरोड़ीलाल मीणा का। किरोड़ीलाल मीणा के मैदान में कूदने से बेरोजगारों का ये आंदोलन अब सियासी हो गया है। राजस्थान की एक जानी मानी हस्ती किरोड़ीलाल मीणा अब बेरोजगारों के साथ उनके इस आंदोलन में सहयोगी बन गए हैं और वो धरने स्थल पर धरना देकर के बैठ गए हैं। उनके इस कदम से देश के बेरोजगार युवाओं को कुछ राहत मिली है और उन्हें उम्मीद जगी है कि कोई तो उनकी आवाज उठाने वाला है। सूरज कुमार लिखते हैं, किरोड़ीलाल जी मीणा 70 साल के जो सारे सांसदों वाले ऐशो आराम छोड़कर इस उम्र में भी पिछले 2 दिनों से बारिश में बेरोजगारों के साथ सिर्फ ट्वीट नहीं खेल रहे हैं, अपितु फिजिकली टिके हुए हैं। पार्क में सोना बिना पंखे। क्या कोई और MP या MLA ऐसा कर सकता है? सूरज कुमार का ये ट्वीट तमाम सियासतदानों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों
सियासतदान लोग बेरोजगार युवाओं की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं, उनके साथ खड़ा नहीं होते हैं और उन्हें नौकरी दिलाने के पक्ष में विधानसभा में, लोकसभा में या राज्यसभा में आवाज क्यों नहीं बुलंद करते हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने अपने सारे ऐशो आराम छोड़ करके बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को गति देने का जो प्रयास किया है वो काफी सराहनीय है। किरोड़ी लाल मीणा खुद लिखते हैं, जैन रीट एवं एसआई परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर मैं अभी भी शहीद स्मारक धरने पर बैठा हूं और रात यहीं गुजारूंगा। प्रदेश के मुखिया जी, यह गंभीर विषय है। प्रदेश के 25 लाख से अधिक युवा इन परीक्षाओं में शामिल हुए हैं। इनकी मांग है कि ये परीक्षाएं रद्द कर सीबीआई जांच करवाई जाए। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से आग्रह करते हैं कि इस तरह की जो परीक्षाएं हैं उनसे प्रदेश के लगभग 25 लाख युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ है और इन परीक्षाओं में अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो इसकी सीबीआई के द्वारा जांच करवाई जानी चाहिए। ये आग्रह प्रदेश की सरकार से किया गया है। अपने अगले ट्वीट में किरोड़ी लाल मीणा लिखते हैं, आखिर सरकार सीबीआई जांच से क्यों डर रही है? क्या यह सब सरकार की मिलीभगत है? मुझे लगता है कि सीबीआई जांच में बड़े चेहरों का नकाब भी उतरेगा। किरोड़ी लाल मीणा अपने ट्वीट के द्वारा कहते हैं कि सीबीआई जांच से सरकार डर क्यों रही है, क्या कारण है? क्या सरकार के अंदर कोई ऐसे लोग बैठे हैं जिनके ऊपर सीबीआई जांच के द्वारा आरोप आ सकता है? और अगर है, ऐसा है तो हो सकता है कि सियासत में बैठे हुए बड़े बड़े लोग उजागर हो जाएं। और इसके साथ हम एक अन्य खबर आपको दिखाते हैं। या ये जो तस्वीर आपके सामने है, ये कोई साधारण तस्वीर नहीं है, किसी उद्योगपति के खजाने की तस्वीर नहीं है, किसी बैंक के खजाने की तस्वीर नहीं है जिसमें लोगों ने अपना पैसा डाला और इसमें से जब उनका जी करेगा वापस ले लिया जाएगा। लेकिन ये उस बैंक का खजाना है जिसमें पैसा डालते तो सभी लोग हैं, लेकिन उसमें से एक धेला भी किसी को उनकी मजबूरी के समय, उनकी जरूरत के समय मिलने वाला नहीं है। ये वो खजाना है जो दिन रात बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। कभी इसमें से एक पैसा भी किसी के नाम का खर्च नहीं किया जाता। और ये पैसा किसके काम आता है, इसका अंदाजा आप बेहतर तरीके से लगा सकते हैं। कविता मीणा अपने एक ट्वीट के माध्यम से सारे देश से सवाल करती हैं कि अगर मंदिर से दान पेटी को हटा दिया जाए तो सबसे पहले नाराज कौन होगा, मंदिर का पुजारी या भगवान? ये सवाल सारे देश से किया गया है कि लोगों को समझने की आवश्यकता है कि जो पैसा हम दान के रूप में मंदिर में दान पेटी में चढ़ाते हैं वो किसके काम का है? क्या उस पैसे से भगवान की कोई जरूरत पूरी होगी? क्या उस पैसे से भगवान को अपने बच्चे पालने में कोई मदद मिलेगी? या उस पैसे से भगवान अपने किसी ऐशो आराम की जरूरतों को पूरा करेंगे? या भगवान के दवाई गोलियों का खर्च इस पैसे से चलेगा? या भगवान के घर जो रिश्तेदार जाएंगे इस पैसे को वो उसके खर्चे में इस्तेमाल करेंगे? सबसे बड़ा सवाल है कि ये पैसा आएगा किसके काम? ये वो पैसा है जो आपकी जेब से निकल गया, लेकिन उससे ना देश का भला होगा, ना आपका भला होगा, ना आपके बच्चों का भला होगा, और ना ही देश की सरकार का भला होने वाला है। तो इससे भला किसका होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। मंदिर में जो दान आप लोग चढ़ाते हैं, चाहे आप शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो, चाहे ओबीसी से बिलोंग करते हो, आप चाहे किसी भी वर्ग से, कि जो पैसा आप मंदिर में चढ़ा रहे हैं उससे किसका भला होना?
आप अगर किसी रिश्तेदार या दोस्त को उसकी मजबूरी के समय, उसकी जरूरत के समय 10 रुपया भी देते हैं तो आपकी हमेशा यही सोच रहती है कि इससे पैसा कैसे वापस लिया जाएगा। क्या कभी आपने इस बारे में भी सोचा है कि इस पैसे को जो हम चढ़ा रहे हैं ये हमारे पास कभी वापस आने वाला नहीं है, और ना ही इससे हमारे बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में कोई फायदा होगा, ना इससे हमारे बच्चों की कोई सुरक्षा होगी, और ना ही इससे देश की सुरक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई सहायता मिलेगी। तो ऐसे तमाम बड़े सवालों को आपको खोजना है कि मंदिर में चढ़ाया हुआ पैसा आपने किसके लिए दिया। अब की हमारी वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, और आपसे फिर से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर जरूर करें। नमस्कार।